अनंतपुर गांव आज खुशियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था क्योंकि आज खुशबू का निकाह था। शादी की शहनाइयां खुशबू के घर को रौनक बख्श रही थीं। पूरा घर चहल पहल से गूंज रहा था। गांव की औरतें आ जा रही थीं क्योंकि शाम को खुशबू की बारात आने वाली थी। मगर इसी बारात के साथ एक ऐसी आफत भी आने वाली थी जिसका कभी खुशबू ने तसव्वुर तक न किया था। खुशबू पूरे गांव की लाडली थी क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत सी मुसीबतें झेली थीं। उसके वालिद को शराब नोशी की लत थी जो शादी के बाद भी न छोटी। इसकी वजह से खुशबू की वालदा फरजाना हमेशा परेशान रहती थीं, मगर उन्हें उम्मीद थी कि औलाद की आमद के बाद शौहर बदल जाएंगे। फिर एक दिन एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई जिसकी खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। इसी खुशी में उसका नाम खुशबू रखा गया। मगर शौहर की आदत न बदली। 5 साल बाद एक और बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम खुशबू ने मोहब्बत से रेहान रखा। घर तो बढ़ गया मगर वालिद का नशा ना छोटा। गुर्बत, झगड़े और बीमारियों ने घर को घेर लिया। आखिरकार ज्यादा शराब नोशी के सबब खुशबू के वालिद का इंतकाल हो गया। अब घर की तमाम जिम्मेदारी फरजाना पर आ गई, मगर बुढ़ापा और कमजोरी उन्हें घर के बाहर काम करने से रोकने लगे। तब खुशबू ने मेहनत का बेड़ा उठाया। वो करीबी फैक्ट्री में बैग बनाने लगी। उन्हीं पैसों से न सिर्फ घर चलाया बल्कि रेहान को स्कूल भी भेजा। खुशबू निहायत मेहनती, हमदर्द और खुश अखलाक लड़की थी। गांव के सब लोग उससे मोहब्बत करते थे और उसे बेटी बहन की तरह समझते थे। आज वही खुशबू दुल्हन बन रही थी और पहली बार खुशी का समा था। शाम के 5 बज चुके थे। सहेलियों ने उसे सुर्ख लिबास पहनाया और खूबसूरती से तैयार किया। सब उसकी तारीफें करते न थकते, मगर सबसे ज्यादा तवज्जो उसके हाथों पर लगी मेहंदी ने ली। गहरी मेहंदी जो उसके नाजुक हाथों को और खूबसूरत बना रही थी। मगर कोई न जानता था यही मेहंदी खुशबू के गले का फंदा बनने वाली है। रात 8 बजे बारात आई। सब रसूमात खूब धूमधाम से हुई। फिर जब रुखसती का वक्त आया, खुशबू की आंखों से आंसू रवां हो गए। रेहान भी उदास था क्योंकि खुशबू उसके लिए सिर्फ बहन नहीं, माँ जैसी थी। खुशबू और उसका शौहर आतिफ कार में सवार हुए। खुशबू मुसलसल रोती जा रही थी। उनका ससुराल 2 घंटे के फासले पर था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से 4 घंटे लगने वाले थे। आतिफ ने फैसला किया कि करीबी जंगल के रास्ते शॉर्टकट लिया जाए। ये रास्ता सुनसान और खौफनाक था। वहां एक पुराना कब्रिस्तान भी था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जन्नत का बसीरा है। मगर आतिफ एक पढ़े लिखे नौजवान थे। वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। रात के 12:30 बज चुके थे। जंगल में सन्नाटा था। खुशबू ने शीशा से देखा जैसे वो रूह उसमें समा गई हो, मगर आतिफ को कुछ महसूस न हुआ। वो घर पहुंचे, सब सो गए। आतिफ ने जब खुशबू के हाथ देखे तो उनसे खून टपक रहा था। वो चौंक गया, मगर अगले ही लम्हे सब गायब हो चुका था। फिर जब आतिफ ने खुशबू का घूंघट उठाया तो उसका चेहरा जर्द था, आंखें सुर्ख और खौफ से भरी हुई। अचानक उसने मर्दाना आवाज में कहा, अब ये सिर्फ मेरा है, कोई उसे छुएगा तो अंजाम बुरा होगा। खुशबू जोर जोर से चीखने लगी। रिश्तेदार दौड़ कर आए। खुशबू की हालत देखकर सब हैरान थे। दुआओं और पानी से वो पुरसुकून हो गई। सब कुछ जैसे ठीक हो गया हो। मगर आतिफ सारी रात जागता रहा। अगले दिन वो खुशबू को उसके माँ के ले गया। माँ बेटी मिलकर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। सब ने दामाद का शानदार इस्तकबाल किया, मगर हालत के मुताबिक। आतिफ सब कुछ खुशी से खा पी रहा था। फरजाना ने रात को चिकन कुरमा और खीर बनाई। जब दस्तरखान लगा तो खुशबू का रवैया बदल गया। वो चिकन को ऐसे खाने लगी जैसे पहली बार देखा हो और खीर में उंगलियां डाल डाल कर खाने लगी। सब हैरान थे। फिर उसने मर्दाना आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, तंग मत करो। सब दम बखुद रह गए। बाद में जब वो आईने के सामने गई तो एक खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। वो चीख कर बेहोश हो गई।
सब ने फैसला किया कि खुशबू को कुछ न बताया जाए ताकि वो नए घर में सुकून से रहे। मगर वापसी पर फिर वही जंगल, वही कब्रिस्तान और वही बारिश थी। कार फिर वहीं आकर बंद हो गई। खुशबू खामोश हो गई। फिर अचानक गाड़ी से निकली और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। जब आतिफ ने उसे रोका तो उसने गुस्से में कहा, ये मेरा है, उसे मत छूना। और ऐसी ताकत से आतिफ को धक्का दिया कि वो लड़खड़ा गया। अब हर बार जब आतिफ उसके करीब जाता कुछ न कुछ मुसीबत आ जाती। फिर एक रात कमरे में आग लग गई, जैसे किसी ने जानबूझकर लगाई हो। आतिफ ने उसे बचाने की कोशिश की तो खुशबू का जिस्म अंगारे जैसा गर्म था। उसने आतिशे आवाज में कहा, अगर उसे छूने की कोशिश की तो पूरा घर जला दूंगी। आतिफ डर गया। अगली सुबह उसने अपनी माँ रुस्साना को सब कुछ बताया। वो उसे करीबी दरगाह ले गईं। मुफ्ती साहब ने कहा, तुम्हारी बीवी पर एक जिन काबिज है, उसे मेहंदी की खुशबू से इश्क हो गया है। वो उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। उसे कब्रिस्तान जाना जरूरी था। रात 9 बजे आतिफ ने खुशबू को घमाने का बहाना बनाया और उसे वहां ले गया जहां पीर साहब पहले से मौजूद थे। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचे, खुशबू के अंदर का जिन बेदार हो गया। वो बोला, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर पीर साहब तिलावत करते रहे। दम क्या हुआ, पानी उस पर डाला गया। जिन बाहर निकल आया। बहुत खौफनाक शक्ल थी उसकी, मगर पीर साहब ने उसे दरख्त में कैद कर दिया। खुशबू बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसे सख्ती से कहा गया, अब कभी मेहंदी ना लगाना। यही इस मुसीबत की जड़ थी। अब खुशबू आजाद हो चुकी थी। कुछ ही वक्त में खुशबू और आतिफ के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। अब वो सब खुशी और सुकून से रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेहंदी और मौत की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।